अस्सलाम वालेकुम साथियों, उम्मीद है कि सब आप लोग खैरियत से होंगे। तो साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि अभी टेक्नीशियन का जो एडमिट कार्ड है ग्रेड 3 का वो आ चुका है। तो ये हमारे पास एडमिट कार्ड ही है। तो अगर आप किसी ने भी एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है तो आप सही वेबसाइट पे आए हैं। तो आप इसी तरह से आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड करेंगे। तो इसका मैं आपको पूरा प्रोसेस बता दूंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको ये देख लीजिए क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। ये आपका ऑफिशियल कॉल लेटर है, ठीक है। देखिए, अगर जिसका समय 7:30 बजे से है पहला शिफ्ट में, वो आप पहले ही चले जाएंगे 1 घंटा पहले। और आपका जो रिपोर्टिंग टाइम है 7:30 बजे, ठीक है। और गेट बंद होने का जो समय है 8:30 बजे है। 9 बजे आपकी एग्ज़ाम शुरू हो जाएगी। उसी तरह से दूसरा शिफ्ट का है 11:15 में आपका रिपोर्टिंग टाइम है। गेट बंद होने का जो समय है वो आपका 12:15 में है। और दोपहर का जो टाइम है 12:45 में आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। शिफ्ट 3 में भी वही है कि आपको 3 बजे रिपोर्टिंग टाइम का है। उसके गेट क्लोजिंग का टाइम जो है वो आपका 4 बजे है और 4:30 बजे आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। तो देखिए, ई बुलावा पत्र में दर्शाए गए तिथि और शिफ्ट के लिए निर्धारित समय पर गेट बंद होने के लिए बाद किसी उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र प्रवेश की अनुमति नहीं। अगर आप इसमें लेट से जाएंगे या कल जाएंगे, जैसे आपका एग्ज़ाम है, अगर उसके आप 1 घंटा बाद जाएंगे तो आपका एग्ज़ाम आपको बैठने नहीं दिया जाएगा, अंदर ही जाने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद है, उम्मीदवारों को ये सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा से 1 दिन पहले परीक्षा केंद्र और वहां तक पहुंचने के सारे उपलब्ध माध्यमों की जांच कर ले, ताकि परीक्षा के दिन वे सही समय पर परीक्षा केंद्र पर पहुंच सके। अगर मान लीजिए आपका घर दूर है तो आप लोग 1 दिन पहले ही सेंटर के बगल में चले जाएं और वहाँ पर रहें। और बगल में होना चाहिए, नहीं तो एग्ज़ाम में क्या होता है कि अक्सर परेशानी का सामना झेलना पड़ता है कि हम नहीं पहुँचे सही से, ये सारा चीज़ होता है, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं करना है, 1 दिन पहले पहुँच जाना है, ठीक है। उसके बाद है, परीक्षा के समय सत्यापन के लिए जो आपको ई कॉल लेटर मिला है, जो एडमिट कार्ड मिला है, कम से कम 2 मूल वैध फ़ोटो, जैसे कि आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आधार कार्ड तो मैंडेटरी रहता है, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो लेके चल जाएंगे। पैन कार्ड भी हो सकता है, चलेगा, जिसमें फ़ोटो आपका फ़ोटो उसमें जो रहता है ना, आई कार्ड में फ़ोटो भी रहता है, तो वो होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद है प्रिंट आउट, ये सब नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ आप लेके जाएंगे। देखिए, उसके बाद है, पहचान पत्र की फ़ोटोकॉपी स्वीकार नहीं की जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसको मार्क कर लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे लड़के इसमें गलत करते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको गलत नहीं करना है, ठीक है। चलिए, अब आगे आते हैं। जैसे कि आपके पास अगर मोबाइल फ़ोन है या घड़ी है, ईयरफ़ोन है, ये सब सारी चीज़ नहीं लेके जाएंगे, वरना वहाँ पर आपको कहीं पर रखवाना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अगर मान लीजिए रूम लिए हैं तो रूम को आप पहले ही बोल दें कि मैं थोड़ा लेट से आऊँगा, तो 1-2 घंटा वो लोग मान लेता है। तो आप जहाँ पर रूम पे रहेंगे तो वो इस तरह से कर सकते हैं। और अगर घर के बगल में अगर एग्ज़ाम है आपका, मान लीजिए, तो आप सुबह ही निकल जाइएगा ट्रेन से, तो कोई दिक्कत, सेकंड शिफ्ट वाले। बाकी पहले शिफ्ट वाले का थोड़ा दिक्कत है, आपको जाना पड़ेगा 1 दिन पहले। तो उसके बाद है, उम्मीदवार आवेदन भरने के समय चुने गए भाषा और अंग्रेज़ी भाषा में प्रश्न देख सकते हैं, ठीक है। यदि अंग्रेज़ी भाषा का चुना गया है तो अगर आप सिर्फ अंग्रेज़ी चुने हैं तो आपको केवल अंग्रेज़ी में ही देखा जा सकता है, क्योंकि कुछ लड़के होते हैं या लड़कियां होती हैं कि उन्हें अंग्रेज़ी भाषा ही, मतलब हिंदी ज़्यादा समझ में नहीं आता तो इंग्लिश करते, तो इंग्लिश के लिए उसका सुविधा है, ठीक है। अब इसमें नेगेटिव मार्किंग का ख्याल रखना है, जितना आपको आता है उतना ही करना है, ठीक है ना। अगर गलत करते हैं तो आपको 1/3 अंक कटौती होगा, मतलब 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग, ये सोच के आपको एग्ज़ाम देना है। मतलब कोई भी क्वेश्चन का अगर आपको आंसर आता है तो आप सोच समझ के करेंगे, ठीक है।
उसके बाद आपको RRB की वेबसाइट पे मॉक टेस्ट दिया रहेगा, ठीक है, वहाँ से आप मॉक टेस्ट मार सकते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम का मज़ा ले सकते हैं। परीक्षा कक्ष में किसी भी तरह का कदाचार, मतलब अगर वहाँ पर आप दुर्व्यवहार करते हैं, किसी से मारपीट गाली गलौज करते, तो आपका परीक्षा मतलब आपको नियुक्ति से वंचित कर दिया जाएगा। आपको अगर रफ़ करना है तो एडमिट कार्ड पे कुछ क्या करते हैं, एडमिट कार्ड में रफ़ करना शुरू कर देते हैं, तो ये आपको नहीं करना है। आपको रफ़ कार्य के लिए काम के लिए अलग से रफ शीट दिया जाएगा, ठीक है। इसमें अपना नाम, अनुक्रमांक, संख्या, ये सब चीज़ आप लिखेंगे, ठीक है। ये रफ शीट परीक्षा केंद्र के बाद वो अपना वापस करना होगा। परीक्षा के एक दिन उम्मीदवार को अपना यात्रा और आवास की व्यवस्था स्वयं करनी है। ये नहीं कि आप रेलवे का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको रेलवे ही भाड़ा देगा, ऐसा कम होता है, बहुत कम चांस होता है कि वो रेलवे देता है। लेकिन अभी आपको जो उसमें दिया गया है वो लिख के दिया गया है कि आपको अपना सुविधा खुद करना पड़ेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ सेम ही है। अब जो भी उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन में दिए गए पात्र शर्तें, ठीक है, ये सब चीज़ नहीं है उतना खास। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके लिए है, तो ये इतना सारा निकालने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, अब जो बच्चे दिव्यांग हैं, ठीक है, उसको क्या करना है कि स्क्राइब दोनों को परीक्षा स्थल पर एक वैध फ़ोटो ID लेके जाना है, जिसके बिना उन्हें CBT की परीक्षा उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। स्क्राइब के साथ PW उम्मीदवारों को मामले में उम्मीदवार साथ ही अपने स्क्राइब, एक रंगीन पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो और एडमिट कार्ड पोर्शन पर उपलब्ध कराए गए स्थान पर चिपकाना चाहिए। उम्मीदवार का फ़ोटो वही होना चाहिए जो ऑनलाइन आवेदन करने के समय अपलोड किया गया था। उम्मीदवार परीक्षा के दिन परीक्षा केंद्र पर अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत करके अपना स्क्राइब बदल सकते हैं। इस प्रयोजन के लिए उम्मीदवार को स्क्राइबर के ई-कॉल लेटर पर प्रदान किए गए चेंज ऑफ स्क्राइब में विवरण भरना होगा, ठीक है। ऐसे उम्मीदवार जो स्क्राइब के पात्र हैं और ऑनलाइन आवेदन भरते समय जिन्होंने स्क्राइब का विकल्प नहीं चुना है, वे परीक्षा के लिए स्वयं का स्क्राइबर लाकर स्क्राइब सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। तो इसका लाभ उठाना भी चाहिए, ठीक है। जो इस तरह से वंचित हैं तो उसको करना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए उम्मीदवारों को निर्धारित प्रोफर्मा में विवरण भरना होगा और परीक्षा के दिन परीक्षा केंद्र में जाकर जमा करना होगा, ठीक है। तो दलाल, ब्रोकर और जॉब डायरेक्टर से सावधान रहें। केवल मेरिट से ही आपको बोलेगा कि मुझे इतना रुपया दो, मैं आपको पास कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो सब चीज़ ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें, ठीक है। तो ये आपको ऑल द बेस्ट कहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये तो एडमिट कार्ड हुआ, ठीक है। यहाँ आपका देखिए कहाँ गया, यहाँ आपका गूगल पर मैपिंग दिया हुआ है, आप इससे लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। कहाँ पर होगा ये आपका एड्रेस दिया रहेगा, ठीक है। तो ये सिल्लीगुड़ी का है, बाकी आप अपने तरफ से भर लेंगे, ठीक है। चलिए, और एक चीज़ आपको बताऊं, अब कैसे इसको डाउनलोड करना है ई-कॉल लेटर को मैं बता देता हूँ, ठीक है। बने रहे वीडियो में। तो फाइनली दोस्तों अभी हम वेबसाइट पे आ चुके हैं। तो आपको इस तरह से अपना मैं आपको इसका लिंक प्रोवाइड करा देता हूँ, ठीक है। मेरे डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, इसका वेबसाइट होगा, आप इससे डायरेक्ट आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये रहा आपका, इसी साइट पे आपको आना है और अपना इसमें आपको पंजीयन संख्या देना है, जो कि मैं दे चुका हूँ, ठीक है। और इसी तरह से आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो डाल देंगे, पासवर्ड वही होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कैप्चा डालना है, ठीक है। देखिए 585947 कैप्चा मैंने डाल दिया है। अब यहाँ से लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। इस तरह से मेरा डाउनलोड हो चुका है। आपका ई-कॉल लेटर यहाँ से आएगा और आप यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। तो उम्मीद है ये आपको पसंद आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ठीक है, जिससे आपको हमारा वीडियो आप तक पहुंच सके। तो ये इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको, छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, काफ़ी काम का इम्पोर्टेंट है।
तो आप मुझे अगर आपको कुछ एडिशनल में जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट पे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।